जय श्री स्वामी नारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? पढ़ाई कैसी चल रही है? आई थिंक अच्छी ही चल रही होगी। घर पे पढ़ने का मज़ा आ रहा है ना? मज़ा ही आ रहा होगा ना स्कूल से, है ना? कल हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था, सीखने का आनंद। इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया था। यहाँ पे एक दत्तात्रेय नाम का बालक था। राजा वहाँ से जा रहे थे, वो जंगल में अकेला था। उसने फिर पूछा कौन हो, फिर उसने बताया कि मैं एक गुरुकुल में पढ़ता हूँ। फिर गुरुकुल के बारे में भी हमने जाना था। मतलब कल जो भी किया था वो सब मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, सिर्फ आपको याद आ जाए इसके लिए। फिर हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें फिर राजा ने पूछा था तुम कौन हो, अब तुम्हारे गुरु कौन है? तो उसने बताया था कि मेरे तो अनेक गुरु हैं। तब फिर राजा को आश्चर्य भी हुआ था। यहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद वाला आगे का अभी करेंगे। उसके बाद राजा और बालक में दूसरी बातें भी होती है। अनेक गुरु की बात सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उनकी दुविधा को भाप कर दत्तात्रेय ने कहा कि धरती, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियाँ, मकड़ियाँ, पेड़ सब उसे कुछ न कुछ सिखाते हैं, इसलिए उसके अनेक गुरु हैं। अब राजा को आश्चर्य हुआ कि एक ही बालक है, उसके अनेक गुरु कैसे हो सकते हैं? इसे हैरान हुई। उसकी दुविधा भाप कर, दुविधा मतलब परेशानी और भाप कर मतलब समझ गए। दत्तात्रेय उसकी परेशानी समझ गए और इसलिए उसने खुद ही आंसर दे दिया कि धरती, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियाँ, मकड़ियाँ, पेड़, ये सब से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए जहाँ सीखने को मिले, जिससे सीखने को मिले हमें कुछ, तो वो हमारे गुरु है। तो प्रकृति हमारी गुरु है, इस तरह से समझाया। उसके बाद राजा बोला, तुम्हारा मतलब प्रकृति तुम्हारी गुरु है? मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति तुम्हें कैसे सिखाती है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि प्रकृति है वो तुम्हारी गुरु है, तो मुझे जानना है कि प्रकृति तुम्हें कैसे सिखाती है। कोई न, सभी के गुरु है, सिखाने के लिए सबकी अलग अलग बोलता है, वो सुनते हो, इस तरह से होता। प्रकृति कैसे सिखा सकती है, तो मुझे ये सब जानना है, ऐसा राजा ने कहा। तो राजा ने जो कहा उसके लिए ये जो दत्तात्रेय है वो जवाब देते हैं, धरती से मैंने सहनशीलता सीखी है, पानी से निर्मल और शांत रहना सीखा, आकाश ने मुझे हर पल आनंदित रहकर जीना सिखाया, हवा ने निरंतर आगे बढ़ते रहना तथा आग ने दूसरों को सौहार्द और रोशनी देना सिखाया है। यहाँ पे सभी प्रकृति में से किसके पास से दत्तात्रेय ने क्या सीखा वो बताया। तो धरती है, तो धरती सहनशील। अभी देखो कोरोना चल रहा है, धरती में कितने लोग जा रहे हैं, तो मतलब पहले कितने सारे थे, तो सहनशीलता है, मतलब धरती सहन करती है, तो वो ये सहनशीलता धरती से सीखी। पानी से निर्मल और शांत रहना सीखा। पानी कितना निर्मल होता है, यहाँ पे निर्मल मतलब जिसमें मैल ना हो वो, और शांत भी होता है, तो हमें भी निर्मल और शांत रहना चाहिए, ये पानी से सीखा। आकाश ने मुझे हर पल आनंदित रहकर जीना सिखाया। आकाश से वो देखना कभी भी ऐसे उदास जैसा नहीं लगेगा, आनंदित रहकर जीना सिखाया, मतलब वो हमेशा आनंद में ही रहता है ऐसा लगता है। उसी तरह से हवा ने निरंतर आगे बढ़ते रहना, मतलब हवा है वो एक जगह पे रुकती नहीं है, आगे ही बढ़ती रहती है, तो हमें भी ऐसे ही आगे बढ़ना ही चाहिए। तो आगे बढ़ना किससे सीखा? हवा से। फिर आग ने दूसरों को सौहार्द और रोशनी देना। आग है खुद जल जाती है, पर दूसरे जो उसके आसपास बैठे हैं उसको रोशनी दे जाती है। यहाँ पे सौहार्द शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो सौहार्द का मतलब होता है सद्भाव, अच्छा भाव। तो उस आग का अच्छा भाव होता है, मतलब वो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, तो ये अच्छा भाव हुआ ना, तो अच्छा भाव सौहार्द।
ये जब पाठ्य पुस्तक आएगी तो इसमें आप पूरा ऐसे चित्र देख सकते हो। ये चित्र कथा है ना, तो इस तरह से पूरा चित्र देख सकते हो। यहाँ पे एक हाथी भी खड़ा है, मतलब वो जंगल है इसलिए जंगल भी दिखाई दे रहा है, राजा भी है और दत्तात्रेय जो बालक है वो भी कितना सुंदर और तेजस्वी दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद तितलियाँ मुझे जगह जगह से जानकारी इकट्ठा करना सिखाती है। प्रकृति बहुत बड़ी है तो इसके बाद भी बहुत जगह से सीखा। तो यहाँ पे अब तितलियों की बात की गई तो वो जगह जगह से जानकारी इकट्ठा करना मतलब जानकारी लेना ये सिखाती है। उसके बाद मकड़ियाँ मुझे अपने जाल बनाने के हुनर से योग्यता निखारना सिखाती है। अब मकड़ियों की बारी आई तो मकड़ियाँ जाल बनाने का हुनर मतलब उसकी कला, दक्षता उसकी होती है ना, तो वो उसकी जो कला है जिससे वो अपना जाला बनाती है। पता है ना, जाला देखा है ना मकड़ियों का, कैसे ऐसे गूथा हुआ होता है। तो ये जाला बनाना ये हमें मकड़ियाँ सिखाती है। और उसमें भी आगे कहता है दत्तात्रेय कि पेड़ दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी झुकना सिखाते हैं। पेड़ के बारे में तो वैसे भी हमें सब कुछ पता है, पेड़ सब कुछ दे देता है, अपना कुछ भी। जैसे कि पेड़ में फल लगे तो पेड़ खुद खाएगा? नहीं खाएगा, हम खाएंगे। पशु पक्षी भी बहुत सारे खाते हैं। पक्षी है वो भी फल खाते हैं, उसके पत्ते भी खाते हैं। और पेड़ जहाँ पे खड़ा होता है उसकी छाँव होती है वो भी इंसान लेता है, या वहाँ पे गाय बकरी ऐसे वहाँ पे जहाँ छाँव में जा के लेती है। तो कभी आपने सुना कि पेड़ ने खुद की छाँव ली, या पेड़ में से जो भी है उगा मतलब फल है वो खुद खाए? ऐसा कभी नहीं होता है। तो पेड़ का सब कुछ दूसरों के लिए होता है, फिर भी वो झुकता है, ऐसे झुकते रहता है, मतलब वो ऐसे इतरता नहीं है इस तरह से। राजा यह सब सुनकर बहुत ही हैरान हुआ कि प्रकृति हमारी कितनी बड़ी गुरु है और हम उसे अनदेखा कर दूसरों में गुरु ढूंढते रहते हैं। मतलब प्रकृति से इतना सारा सीखने को मिला तो भी हम दूसरे में गुरु ढूंढते रहते हैं कि कोई हमें कुछ सिखाए या ऐसे। तो प्रकृति से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। तो प्रकृति की हर चीज़ हमारे गुरु है, तो हमें उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस तरह से राजा अपने मन में सोचता है। उसके बाद राजा बोलता है, इस जंगल पर असली हक तुम्हारा है। तुम ही हो जिसने इस जंगल को और प्रकृति को सही रूप में जाना है। मतलब इस जंगल के असली हकदार तुम हो, मतलब जंगल को असली से जानने वाले तुम हो। तुमने ही प्रकृति से बहुत कुछ सही रूप से सीखा है। हमने तो ऐसे कुछ सीखा नहीं, हम भी इतना सारा सोचते नहीं है। पर यहाँ पे दत्तात्रेय ने ये सब सोचने में हमें मजबूर किया। पर हम देखने जाए तो हमें भी प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज से हम भी प्रकृति से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप भी करना और हम भी करेंगे। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है और अब इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, चलो इसमें सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, दत्तात्रेय किसका पुत्र था? तो इस पाठ के अनुसार दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। उसके बाद दूसरा है, दत्तात्रेय प्रकृति के बीच रहकर क्या करता था? दत्तात्रेय प्रकृति के बीच रहकर हर चीज़ से ज्ञान बटोरता था। ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद तीसरा है, पेड़ों से दत्तात्रेय ने क्या सीखा? इसका आंसर आएगा, पेड़ों से दत्तात्रेय ने सब कुछ देखकर भी झुकना सीखा। उसके बाद लास्ट है, दत्तात्रेय ने योग्यता निखारना किससे सीखा? तो इसका आंसर आएगा, दत्तात्रेय ने मकड़ी से योग्यता निखारना सीखा। ये सब मौखिक प्रश्न थे इसलिए आपको लिखने नहीं है। अब दूसरा है वो होमवर्क में दे रही हूँ। एक मैच है और एक लिखित प्रश्न है, वो होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, ये मैच है वो आपको होमवर्क में पीछे के सेक्शन में करने हैं। तो यहाँ पे हम आंसर भी देते जाएंगे और हेडिंग यही डालना, मिलान कीजिए। आज की डेट लगा के इंडेक्स में भी यही लिखना। सबसे पहले है धरती से सीखी। तो धरती से क्या सीखा? तो सहनशीलता। फिर है पानी। तो पानी से क्या सीखा? शांत रहना।
उसके बाद है आकाश, तो आकाश से क्या सीखा? आनंदित होकर जीना। फिर है हवा, तो हवा से क्या सीखा? निरंतर आगे बढ़ना। उसके बाद लास्ट है आग, तो आग से क्या सीखा? आग से रोशनी देना। इस तरह से पूरा आपका मैच लिखना है। उसके बाद है प्रश्न के ये लिखित के प्रश्न के उत्तर है। पहला है, और ये भी आपको होमवर्क सेक्शन में मैच के बाद ही लिखना है। पहला है, दत्तात्रेय अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताता था? इसका आंसर आएगा, दत्तात्रेय अपना ज़्यादातर समय आश्रम से बाहर जंगल में पशु पक्षियों, फूलों, तितलियों आदि के बीच में रहकर बिताता था। दूसरा प्रश्न है, दत्तात्रेय के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर आएगा, दत्तात्रेय के गुरु धरती, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियाँ, मकड़ियाँ, पेड़ अर्थात सारी प्रकृति। अब उसके बाद तीसरा है, तितलियों से दत्तात्रेय ने क्या सीखा? तो तितलियों से दत्तात्रेय ने जगह जगह से जानकारी हासिल करना सीखा। उसके बाद लास्ट है, दत्तात्रेय की किस बात को सुनकर राजा हैरान हुआ? तो इसका आंसर आएगा, दत्तात्रेय के अनेक गुरु होने की बात सुनकर राजा हैरान हुआ। अब क्लास में होते ना तो ये सब आंसर आप देते, पर यहाँ पे ये मुमकिन नहीं है, इसलिए मैंने सबके आंसर दिए और ये आपको होमवर्क में लिखने हैं, ठीक है।